अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। ये एक कोल्ड प्रेस आयल मशीन है जिससे केनोला का आयल निकाला जा रहा है। ये पीले रंग का केनोला है, इसके अंदर आयल ज़्यादा होता है और ये जिस मशीन से निकाला जा रहा है उसके क्रशिंग पार्ट्स स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड में बनाए गए हैं। एक तो आयल बहुत साफ़ सुथरे तरीके से निकालती है, दूसरा जो आम एक्सपेलर मार्केट में पहले बनते थे उनकी निस्बत कॉम्पैक्ट है, छोटा सा साइज़ है, किसी भी टेबल पे रख के इसको चलाया जा सकता है और इससे बिज़नेस अच्छा रन किया जा सकता है। इसको चलाना इंतहाई आसान है। जैसे आप घर में कोई फ़ैन लेके आएँ और उसका स्विच लगा के ऑन कर दें, इसको भी इसी तरह ऑन कर दिया जाता है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये स्विच है, मतलब सिंगल फेज़ है बिल्कुल, और सिंगल फेज़ में स्विच लगाया। उसके बाद सबसे पहले इसका ये जो बटन है, ये इसका हीटर का बटन है, ब्रेकर है। ब्रेकर को ऑन कर दें, उससे ये हीटर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हीटर इस मशीन के आगे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब सरसों में से आयल निकल जाता है तो बकाया जो खल बचती है वो हार्ड हो जाती है पत्थर की तरह, और वो मशीन से बाहर निकले में प्रॉब्लम करती है, जिसकी वजह से मशीन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 5 मिनट हीटर को चलाया जाता है। ये जो आयल निकल रहा है ये बिल्कुल ठंडा निकलता है, ये आयल गर्म नहीं होता, इसका हीटर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑन करने के बाद उसके बाद हमने ये ऑन ऑफ का बटन है, ये 1 पे कर देना है, और इसके ऊपर जो नाब है इसको घुमा के, और जो स्क्रीन पे 50 की फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है ये 50 पे कर दें। स्टार्ट में 20 पे करें, उसके बाद 50 पे कर दें। लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले आप वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज 200 से कम नहीं होने चाहिए। अभी 207 वोल्टेज है, 207 हों या 210 हों, लेकिन इस बात का ख्याल करें कि ये वोल्टेज 200 से किसी सूरत भी कम ना हो। अगर 200 से कम हो तो मशीन मत चलाएं। मशीन चल जाएगी और आयल निकालना शुरू कर देगी। इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आसान है इसको चलाना। इसका हापर है, हापर के अंदर सरसों डाल दें। ये ना सिर्फ सरसों का आयल निकाल सकती है बल्कि केनोला का निकाल सकती है, उसके बाद गरी का यानी कि खोपरे का निकाल सकती है, कलवंजी का, अलसी का, मूंगफली का, खसखस का, पिस्ते का, बादाम का। बहुत से बिजनेसेस हैं जो आप इस छोटी सी मशीन से एक टेबल के ऊपर रख के छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस मशीन की बड़ी खूबी ये है कि इसकी जो क्रशिंग पार्ट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील 304 में बनाए गए हैं। 304 फूड ग्रेड मटेरियल होता है। इससे कोई भी आयल हो या इसे हम बादाम प्रोसेस करें या पिस्ता प्रोसेस करें, कैनोला करें या सरसों करें, कोई भी चीज़ यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो इससे प्रोसेस करके हम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड है, ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती। जबकि इससे पहले जो ऑयल एक्सपेलर मार्केट में मौजूद थे पुराने दौर के, उनके अंदर जो क्रशिंग पार्ट्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड में नहीं होते, बल्कि स्टेनलेस स्टील में भी नहीं होते, लोहे में बनाए जाते थे। और लोहे के भी जो आखिरी किस्म है कास्ट आयरन, जिसे हम उर्फ़ आम में देगी लोहा कहते हैं, उसके बनाए जाते थे। और हर 1.5 या 2 या 3 माह के बाद वो घिस जाते थे। घिसने के बाद उसका जो कचरा है वो आयल में भी शामिल होता था और खल में भी शामिल होता था, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान में जो सरसों है वो उसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खाने के आयल के तौर पे आज तक किसी भी कंपनी ने सरसों का आयल लॉन्च नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यही पुराने एक्सपेलर थे, क्योंकि वो फूड ग्रेड नहीं थे, उनके अंदर लोहे का कचरा होता था। उसकी वजह से जो सरसों का आयल है वो खाने के लिए लॉन्च नहीं हो सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड ने जर्मनी की तर्ज पे, इससे पहले सिर्फ 2 ही कंपनियां इस मशीन को बना रही हैं। एक कर्नल मकीना है जो कि तुर्की की है, दूसरी ऑल वर्क है जो जर्मनी की है। ये जर्मन टेक्नोलॉजी है जिसमें फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और उससे क्रशिंग की जाती है। अगर आप ये मशीन घर पे लगाएं और किचन की प्रोडक्ट बनाएं, इससे आयल निकाल के घर के खाने में इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह जो बुज़ुर्ग हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, उनके मर्ज़ में भी कमी आएगी। और मज़ीद मतलब है कि जो हार्ट के जो डिज़ीज़ हैं उनसे भी
बचा जा सकता है। और अगर इससे बिज़नेस किया जाए तो इससे तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। सरसों का रेट 7,000 रुपये है और आयल तकरीबन 550 रुपये केजी के हिसाब से सेल होता है। इसमें 7,000 रुपये की सरसों लेंगे तो तकरीबन हाफ़ कीमत इसकी खल सेल हो जाती है। इसकी खल का रेट 120 रुपये केजी या तकरीबन 35-36 रुपये की खल सेल हो जाती है। और 12 किलो तेल हमें मिलता है जो सिर्फ 36 रुपये में पड़ता है। यह तकरीबन 300 रुपये केजी हमें तेल निकल के पड़ता है और इसको हम 550 रुपये केजी सेल कर सकते हैं, जिसमें 1 केजी पे हमें 250 रुपये खर्च आता है, जिसमें बिजली के माइनर से अखराजात हैं तकरीबन 35-40 रुपये सिर्फ वो निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।